छोटा सा छाता ही आया था। उस छोटे से छाते में खुद को छिपाते हुए वो धीरे धीरे चलने लगी। बारिश काफी तेज हो रही थी तो वो संभल कर चल रही थी। वैसे तो वो पहले से ही काफी संभल के चल रही थी, पर जैसे ही वो बस स्टॉप के करीब पहुंची, एक गाड़ी वाले ने उसके ऊपर कीचड़ उछाल दिया और उसके सारे कपड़े गंदे हो गए। यहाँ तक कि वो आधे से ज्यादा भीग भी चुकी थी। ये देख उसे बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाते हुए बोली, देखकर नहीं चलाना आता क्या? दिख नहीं रहा इतनी बड़ी लड़की चल रही है? अंधे हो क्या? वो गाड़ी आगे जाकर रुक गई। आरोही को लगा शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इसलिए वो डर के मारे जल्दी जल्दी चलने लगी। अब वो गाड़ी उसके साइड में आकर रुक गई थी। अंदर बैठे आदमी ने अपना शीशा नीचे किया और पूछा, आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं था, बहुत अंधेरा है तो कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दिया। आरोही को लगा इतनी रात को एक अनजान लड़के से बात करना ठीक नहीं होगा। उसने छाते से अपना चेहरा छुपा लिया और घबराते हुए बोली, हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो आगे बढ़ी तो वो गाड़ी वाला उसका पीछा करने लगा। उसकी गाड़ी आरोही के साथ साथ चल रही थी। एक बार फिर अंदर बैठे आदमी ने कहा, बारिश बहुत तेज है, आपको इस वक्त कुछ नहीं मिलेगा, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आपको कहाँ जाना है? आरोही अब घबराने लगी थी। उसे लगा कि शायद वो आदमी उसका पीछा कर रहा है। वो गुस्से में बोली, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी, आप मेरा पीछा करना बंद करिए। उस आदमी को वैसे तो समझ में आ गया था कि सामने वाली लड़की नहीं मानने वाली, पर फिर भी उसने आखिरी कोशिश करते हुए पूछा, प्लीज मुझे गलत मत समझिए, बारिश बहुत तेज है, आप इस तरह से अकेले कहाँ जाएंगी? मैं आपको छोड़ दूंगा, सच में आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं। अच्छा, मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका ही दे दीजिए। आरोही का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने उस आदमी को शायद 2 से 3 बार मना कर दिया था, फिर भी वो उसके पीछे पड़ गया था। ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। उसने अपना छाता ऊपर किया और उस आदमी को देखते हुए गुस्से में बोली, आपको समझ में नहीं आता क्या? मैंने मना किया है ना, तो इसका मतलब मुझे आपके साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक अकेली लड़की को देखकर छेड़ते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, तो मैं बता रही हूँ, मैं शोर मचा दूंगी। निकलो अभी यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरोही उस आदमी को लगातार डांटे जा रही थी। उसने बिल्कुल भी अपने एक्सप्रेशंस चेंज नहीं होने दिए, पर वो सामने वाला आदमी तो उसे देखता ही रह गया। आरोही ने जब देखा कि वो उसे घूरे जा रहा है, तो वो चुटकी बजाते हुए बोली, ओ मिस्टर, क्या देख रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? अब मेरे पीछे मत आना, वरना सीधा पुलिस स्टेशन जाओगे। इतना बोलकर वो वहां से जा रही थी, पर पीछे से उस आदमी ने ऊंची आवाज में कहा, आरोही, क्या ये तुम हो? आरोही अपना नाम सुनकर रुक गई। वो आदमी फिर अपनी गाड़ी उसके साइड में लेकर आया और बोला, तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, तुम वही पुरानी आरोही हो, वही कॉलेज वाली। क्या सरप्राइज दिया है तुमने, मुझे भूल गई क्या? उस आदमी की बात सुनने के बाद आरोही ने भी उसे ध्यान से देखा। उसे तो याद ही नहीं आ रहा था कि उसके कॉलेज में उसका कोई दोस्त इतना अमीर था जो आज मर्सिडीज में घूम रहा है। उसने चश्मा लगाया हुआ था, इस वजह से आरोही उसे पहचान नहीं पा रही थी। पर जैसे ही अंदर बैठे आदमी ने अपना चश्मा हटाया तो आरोही उसे तुरंत पहचान गई। वो हैरानी से बोली, समीर, ओह तो ये तुम हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने रात के टाइम पे काला चश्मा क्यों पहन के रखा है। तो तुम मेरा इतनी देर से पीछा कर रहे थे। समीर उसके कॉलेज के टाइम का दोस्त था। वो दोनों अपने कॉलेज में काफी फेमस हुआ करते थे। वो इतने क्लोज थे कि सब लोगों को लगता था कि वो एक कपल है, पर ऐसा कुछ नहीं था। आरोही ने कभी भी समीर को हाँ ही नहीं किया था, क्योंकि उसके मन में उसके लिए कुछ भी नहीं था। पर पूरा कॉलेज उन दोनों को जानता था। आरोही को समीर को देखकर अपने कॉलेज के दिन याद आने लगे। उन दोनों की मस्ती, उन दोनों की दोस्ती, ये सब कुछ बेमिसाल थी। पर हाँ, मजे की बात ये थी कि समीर आरोही का सीनियर था, फिर भी वो अपने जूनियर्स के साथ ही घूमता था। समीर ने फाइनली मुस्कुराते हुए कहा, अरे अब तो तुम मुझे पहचान गई हो ना, क्या अब भी गाड़ी में नहीं बैठोगी? चलो आओ, बहुत बारिश हो रही है। आरोही को लगा कि वो अपने सीनियर के साथ तो कार में बैठ ही सकती है। वो जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ गई। वैसे भी उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसे फ्री की राइड ही मिल रही थी। समीर बड़ा खुश हो गया। उसने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैं पूरे 3 साल बाद तुम्हें देख रहा हूँ। कितना वक्त हो गया, तुम कितनी बदल गई हो। कॉलेज के बाद तो तुम गायब ही हो गई थी। आरोही अभी भी समीर से उतना ही ऑकवर्ड हो रही थी जितना वो पहले हुआ करती थी। वो थोड़ा शर्माते हुए बोली, हाँ, कॉलेज के बाद लाइफ इतनी चेंज हो गई कि मेरा सबसे कनेक्शन ही टूट गया। ये तो
तुम भी मुझे रास्ते में मिल गए, वरना हमारी मुलाकात शायद कभी हो ही नहीं पाती। कॉलेज के दिनों में समीर आरोही को पसंद करता था और वो उसके साथ काफी टाइम भी स्पेंड करता था। पर कुछ ही टाइम में समीर को पता चल गया था कि वो जिससे मोहब्बत करता है वो लड़की उससे प्यार नहीं करती। आरोही उस वक्त सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी, इसलिए समीर ने भी फैसला कर लिया था कि वो उसे फोर्स नहीं करेगा। तब से आज तक उन दोनों के बीच में हमेशा एक डिस्टेंस बना रहा। समीर ने कुछ देर रुकने के बाद पूछा, मुझे जहाँ तक याद है 3 साल पहले तुम्हारे साथ कुछ हुआ था, कोई हादसा शायद। क्या हुआ था? उसी के बाद से तुम गायब हो गए। मुझे लगा कि हम दोनों पोस्ट ग्रेजुएशन के वक्त मिलेंगे, पर तुमने तो कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लिया। ये वही टाइम था जब आरोही के पापा हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। उस हादसे में वो आग में जल गए थे। इन सब की वजह से आरोही अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई थी। समीर को वो इस बात का जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, अरे ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे हो? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम कैसी हो, कैसा चल रहा है सब? आरोही का समीर से बात करने का कोई इंटेंशन नहीं था। वो बस अपने घर पहुंचना चाहती थी। उसे पता था कि वो इन सब सवालों से नहीं बच सकती है, तो उसने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम वाकई में मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? समीर ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या तुम अभी भी वही पुराने एड्रेस पे रहती हो? अच्छा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बना? आरोही को समझ में आ गया था कि समीर आखिर में क्या कहना चाह रहा है। उसे लगा कि उसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए। वो अपना गला साफ करते हुए बोली, एक्चुअली आई एम मैरिड नाउ। एक्चुअली आरोही साफ सीधे शब्दों में यही कहना चाहती थी कि वो शादीशुदा है और उसका अब कोई चांस नहीं है, इसलिए वो लाइन मारकर अपना टाइम वेस्ट ना करे। जब समीर ने सुना कि आरोही ने शादी कर ली है तो उसे एक धक्का सा लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आरोही इतनी जल्दी शादी कर लेगी। वो कॉलेज के टाइम से उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए सपने देख रहा था, पर ये चीज कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाई। उसने सोचा था कि वो फ्यूचर में ये काम पूरा करेगा, पर लगता है उसका ये सपना सपना ही रह जाएगा। शादी की बात आते ही उन दोनों के बीच में फिर से एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उन दोनों की ये ऑकवर्डनेस आरोही को पागल कर रही थी। उसे बस अपने घर पहुंचना था। उसने तुरंत शिवाय के घर का एड्रेस बताया और वो दोनों कुछ ही देर में वहां पहुंच गए। वैसे तो आरोही का समीर को अंदर बुलाने का मन नहीं कर रहा था, पर क्योंकि उसने इतनी बारिश में उसे लिफ्ट दी थी तो उसने बस फॉर्मेलिटी के लिए कहा, अंदर आओ ना, मेरे हस्बैंड घर पर ही होंगे, चाय पीकर जाना। समीर तुरंत मान गया। उसने अपनी कार पार्क की और फीकी सी स्माइल देते हुए बोला, आई वुड लव टू। फिर वो दोनों एक साथ घर के अंदर एंटर हुए। शिवाय ने जब आधी भीगी आरोही को एक अनजान आदमी के साथ देखा तो उसे बेचैनी होने लगी। वो अपनी वाइफ को किसी भी गैर मर्द के साथ नहीं देख सकता था। शिवाय इस बात पर कैसे रिएक्ट करेगा? कैसे आरोही उसे समीर से इंट्रोड्यूस